नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके मन में एक दिन विचार आया कि केदारनाथ का दर्शन जाकर भोले बाबा का दर्शन करना चाहिए। अगले दिन उसने एक थैला लिया, उसमें एक जोड़ी कपड़ा और कुछ रुपए खाने पीने का सामान रखा और निकल गया। गौरी कुंड तक तो बस से गया, वहां से पैदल ही जाना था। बस से उतरा और उस पहाड़ी दुर्गम रास्ते में चलना शुरू किया। चलते चलते रास्ते में मौसम खराब हो गया, वहीं पर रुक गया। फिर जब मौसम थोड़ा सामान्य हुआ तो फिर यात्रा आरंभ किया और वह केदारनाथ धाम पहुंच गया। बाबा का दर्शन किया, बहुत प्रसन्नचित्त था। जब बाहर निकला तो उसे कुछ भूख सताने लगी, तो उसने सोचा कि जाकर कुछ खाया जाए। उससे पहले उसने अपने थैले में हाथ रखा, देखा कि उसमें जो रुपये थे वो गायब है। अब वो आदमी बेचैन हो गया, परेशान हो गया कि अब पैसे नहीं है। अब यहाँ से पैदल जाना घर मुश्किल, मतलब संभव नहीं था। वहां पर उपस्थित कुछ लोगों से उसने अपनी आपबीती सुनाई, लेकिन कोई उसका मदद नहीं किया। भूखे प्यासे वो लड़का वहां से मायूस होकर के चल दिया। कुछ दूर आगे बढ़ा, पैदल चल रहा था, रास्ते में शाम हो गया। तभी देखता है एक घर के आगे एक युवक खड़ा है, वो भी किसान ही था। उसके पास बड़ी उम्मीद के साथ वो पहुंचा और कहा कि भाई, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई है। मैं केदारनाथ आया था और हमारे थैले से रुपये गायब हो गए हैं। अब यहाँ से पैदल घर जाना बहुत मुश्किल है। अगर कुछ पैसे हैं तो आप हमें उधार दीजिए, मैं वहाँ से आपको वापस भेज दूंगा या आकर दे जाऊंगा। लड़का भी बहुत अच्छा था, अच्छे विचार वाला था। उसने तुरंत अपने पॉकेट में हाथ लगाया और जो भी पैसे थे उन्हें दे दिया। और वह जो किसान था उससे आग्रह किया कि आज आप रात में यहीं रुक जाए, मेरे यहाँ भोजन करें, आराम करें और कल अपने गांव को चले जाना। वह किसान उसका आग्रह को मना नहीं कर पाया और वहां रुक गया। रात में खाना खाया, सो गया। सुबह उठा, अपने गांव की तरफ का बस पकड़ा और चला आया। कई साल बीत गए, लेकिन किसान उसका पैसा वापस करने नहीं गया, क्योंकि उसके पास मौका ही नहीं मिला। और संजोग बस उस किसान की मृत्यु भी हो गई। अब वह जो किसान था वो खेत में हल जोतता था। उसने एक नई बैल ले रखी थी, एक पुरानी थी। दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा था। एक बैल बूढ़ा था, एक बैल नया था, मतलब जवान था। तो जवान के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा था, उसकी खेती सही से हो नहीं रही थी। वो सोच रहा था कि इस बैल को बेच करके फिर दूसरी बैल खरीदनी होगी। तभी एक रोज जो किसान इससे उधार पैसे ले गया था, वो अपने बेटे के स्वप्न में आया कि बेटा, मैं केदारनाथ गया था तो हमारे पैसे ऐसे गायब हो गए, तो हमने फलाने गांव से एक किसान से पैसे कुछ उधार लिए थे, करीब 1600 रुपये के आसपास रहे होंगे, तो उनको तुम जाकर दे आओ। मैं अपने जीवन काल में तो चुका नहीं पाया, इसलिए मैं बैल बन करके उसके यहाँ खेती कर रहा हूँ, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ और किसान को जितना मेहनत करता है उस हिसाब से मैं उसका सहयोग नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ठीक से हल में जुत नहीं पाता हूँ, मैं चल नहीं पाता हूँ, इसलिए तुम उनका पैसा दे दो, हमें ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। लड़का सपनों वाली बात सुबह सुबह लोगों को बताया। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, सपने के बाद सपने में ही खत्म हो जाती है। गांव के जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि नहीं, जब तुम्हारे पिता ने
पता बताया है, तो वहाँ जाओ, उससे मिलो, देखोगे क्या बात है। अगर वास्तव में तुम्हारे पिता पैसा लिए होंगे तो वह किसान कहेगा कि हाँ लिए थे। अगर जैसा कि लोग कह रहे हैं कि सपने के बाद सपने जैसा होता है, अगर तो किसान कहेगा कि नहीं हमसे पैसा नहीं लिया था, चलेगा ना। किसान का लड़का उस अपने पिता के बताए गए पते पर चला। जब उस गांव में पहुंचा, उसके दरवाजे पर एक बैल जमीन में बैठ करके अंतिम सांसें गिन रहा था। उसने उस किसान से भेंट किया, उससे सारी बात बताई। उस किसान ने कहा, हाँ, एक रोज संध्या के समय एक आदमी आए थे जिन्हें मैं कुछ रुपया दिया था, क्योंकि बहुत वो परेशानी में थे। उनका पैसा किसी ने चुरा लिया था या गिर गया था, उनको तो पता नहीं था, लेकिन हमसे मदद मांगी थी, हमने दिया था। किसान का लड़का अपने पॉकेट में हाथ लगाया और पैसे निकाल करके जो ही किसान को दिया, तो ही जो बैल अंतिम सांस ले रहा था उसके प्राण निकल गए। कहने का मतलब यह है कि जो भी कर्ज लेता है, अगर उसको हम नहीं चुका पाते हैं तो अगले जन्म में किसी न किसी रूप में हमें चुकाना ही पड़ेगा। चाहे बन करके चुकाए, या उसके बेटा बन करके चुकाए, या जिस रूप में प्रभु की इच्छा, जिस तरह से प्रभु चाहेंगे उस तरह की सजा मिलेगी। और ऋण तो चुकाना ही चुकाना है। इसलिए जो भी ऋण लेता है उसको अपने जीवन काल में ही चुका दे तो अच्छा है, नहीं तो अगले जन्म में चुकाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, कहानी छोटी सी थी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।